जून 2024 में चुने जाने वाले सांसदों के लिए लोकसभा सचिवालय ने की खास व्यवस्था। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। 5 जून से शुरू होगा ये काम। लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करने के लिए तैयार है। नए सदस्यों के निर्बाध पंजीकरण के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। लोकसभा के महासचिव ने इस संबंध में की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस बार सदस्यों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और तकनीक पर आधारित होगी। लोकसभा के महासचिव ने तैयारियों का किया निरीक्षण। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने शुक्रवार को इस संबंध में की गई तैयारियों का निरीक्षण किया। महासचिव हर दिन व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सांसदों के पंजीकरण के लिए डिजिटल पंजीकरण डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरे शहरों और क्षेत्रों से आ रहे सांसदों के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर गाइड पोस्ट स्थापित किए गए हैं। कंप्यूटरीकृत प्रणाली से आवंटित होगी अस्थायी आवास। सदस्यों को वेस्टर्न कोटे, एनेक्सी, हॉस्टल अथवा राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के भवनों, अतिथि गृहों में अस्थायी आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्यों को अस्थायी आवास आवंटित करने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित कंप्यूटरीकृत प्रणाली तैयार की गई है। सदस्यों के लिए CGHS चिकित्सा पोस्ट 24 घंटे काम करेगी। ऑनलाइन होगा सदस्यों का पंजीकरण। कागजी कार्यवाही कम करने और सदस्यों के पंजीकरण की औपचारिकताओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण ऑनलाइन एकीकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। एकीकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में न केवल सांसद के बायो प्रोफाइल डाटा की प्रविष्टि की जाएगी, बल्कि इसमें प्रविष्ट की गई फेशियल और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर पहचान पत्र जारी करने के साथ ही लोकसभा सांसदों और उनकी पत्नी और पति को CGHS कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस दिन से शुरू होगी पंजीकरण की व्यवस्था। सचिवालय ने आगामी 4 जून को दोपहर 2 बजे से पंजीकरण शुरू करने की व्यवस्था की है और यह प्रक्रिया 5 से 14 जून 2024 को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी, जिसमें शनिवार और रविवार भी शामिल है। अब संसदीय सौध में होगा पंजीकरण। पहले पंजीकरण संसद के पुराने भवन, अब संविधान सदन में होता था। इस बार सचिवालय ने संसदीय सौध में यह व्यवस्था की है। संसदीय सौध में बैंक्वेट हॉल और प्राइवेट डाइनिंग रूम में 10-10 कंप्यूटरों के साथ कुल 20 डिजिटल पंजीकरण काउंटर स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक काउंटर पर डबल साइडेड स्क्रीन वाला डेस्कटॉप प्रिंटर कम स्कैनर, बायोमेट्रिक और हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक टैब लगा हुआ है। फोटो खींचने और फेशियल रिकॉग्निशन के लिए अलग काउंटर है। नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए की गई ये व्यवस्था। नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए SBI बैंक खाता खोलने, स्थायी पहचान पत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड जारी करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक सांसद को भारत के संविधान, नियम, निर्देश तथा कुछ अन्य उपयोगी प्रशासनों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा। कुछ अन्य प्रकाशन सॉफ्ट वर्जन में मिलेंगे। संसदीय सौध एक्सटेंशन के बैंकेट हॉल में सांसदों के परिवार के सदस्यों तथा अतिथियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है। सफल उम्मीदवारों के विवरण के लिए, टीम परिणामों की घोषणा के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नजर रखने और सफल उम्मीदवारों के संपर्क विवरण तुरंत दर्ज करने के लिए एक टीम गठित की गई है। सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन का उपयोग करने वाली टीम यह जांच सकेगी कि सफल उम्मीदवार नया सांसद है या फिर पुनः निर्वाचित सांसद है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।